Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 7th chapter Introduction to Microsoft Excel. Our today's heading is Selecting Cells in a Worksheet. Selection of cells is a fundamental operation in Microsoft Excel. We need to select cells to perform different operations on them and to edit or format the data they contain. So now let us learn different ways to select cells in a worksheet. Selecting a single cell. The step to select a single cells are as follows. Click inside the cell or move to the cell by using the cursor control keys of the keyboard. यानी कि सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे. A dark border will appear around the cell indicating that it has been selected. और वहाँ पे हमारे उस सेल के चारों तरफ एक डार्क बाउंड्री शो करेगा. इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्टिव सेल है, यानी कि वो सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है. नेक्स्ट हेडिंग सेलेक्टिंग डेटा इन ए सेल. अगर हमें किसी सेल के डेटा को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक इन द सेल और सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस द F2 की. सबसे पहले उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे टू मेक द कर्सर अपीयर इन इट. इससे हमारा कर्सर उस सेल में अपीयर हो जाएगा. मूव द कर्सर टू ए डिजायर्ड पोजीशन एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द सेल. और इसके बाद कर्सर को मूव करके उस पोजीशन पे लेके जाएंगे यहाँ पे हम जाना चाहते हैं. और सिलेक्शन के बेस पे हम डिलीट या बैक स्पेस की का यूज करके उस सेल की जो भी वैल्यू है उसे पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग सेलेक्टिंग द एडजेसेंट सेल्स. The step to select a range of cells lying adjacent to each other are as follows. Click the first cell of the range. सबसे पहले रेंज के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे. Drag the mouse to highlight the selection till the last cell of the range. और ड्रैग करके माउस को उस लास्ट सेल पे लेके जाएंगे जहाँ तक हम सिलेक्शन करना चाहते हैं. तो इससे हमारा जो माउस के कर्सर के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा. To select a large range of cell, click the first cell of the range, hold down the shift key and then click the last cell in the range. हम चाहें तो कीबोर्ड के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम माउस से फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे और फिर लास्ट सेल को क्लिक करने से पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके लास्ट की पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सिलेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट सेल्स. सेलेक्ट द फर्स्ट सेल और रेंज ऑफ सेल्स. सबसे पहले फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे या रेंज को सिलेक्ट करेंगे. होल्ड डाउन द कंट्रोल की को प्रेस करेंगे. सेलेक्ट द सेकंड सेल और रेंज ऑफ सेल. इसके बाद सेकंड सेल को क्लिक करेंगे या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे. रिपीट स्टेप 2 and 3 टू सेलेक्ट मोर सेल और सेल रेंज एज नीडेड. और इसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम और सेल्स को या सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं. इस तरीके से हमारे जो नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं वो एक्सेल सीट में सेलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग सेलेक्टिंग रोज कॉलम्स और इंटायर वर्कशीट. इन केस यू वांट टू सेलेक्ट एन इंटायर रो कॉलम और वर्कशीट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. टू सेलेक्ट एन इंटायर रो और कॉलम, क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर. अगर किसी रो और या कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके हेडर पे क्लिक करेंगे. To select more than one adjacent row or column, first select the first row or column. अगर हम adjacent row और column को एक साथ select करना चाहते हैं तो सबसे पहले first row या column को select करेंगे. Hold down the shift की को press करेंगे. Click on the row और column header of the last row और column of the selection. इसके बाद last column या row के header section पे click करेंगे. इससे हमारे सारे एडजेसेंट रो और कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएंगे. टू सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट, क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन और प्रेस कंट्रोल A की फ्रॉम द कीबोर्ड. पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A की प्रेस करेंगे या सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारे पूरे वर्कशीट का जो कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. You can also drag across the row or column header to select multiple adjacent rows or columns. हम adjacent rows और columns को select करने के लिए माउस से ड्रैग करके भी रो और कॉलम हेडर को select कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग कॉपिंग डेटा.
कॉपिंग मीन्स डुप्लीकेटिंग डेटा इन द सेम और ए डिफरेंट वर्कशीट। अगर हम सेम वर्कशीट पे या डिफरेंट वर्कशीट पे डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स डेट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले उस सेल्स के रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें कॉपी क्रिएट करनी है। क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन। इसके बाद होम टैब पे जाएंगे और कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू फर्स्ट एंट्री ऑफ द सिलेक्टेड डेटा टू बी प्लेस्ड। इसके बाद उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ से हम पेस्ट करना चाहते हैं और उसके फर्स्ट एंट्री जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। इसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड डेटा विल बी कॉपीड टू द न्यू लोकेशन और हमारा जो भी डेटा हमने कॉपी किया है वो न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। हम कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C कॉपी के लिए यूज कर सकते हैं और Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं अगर हम अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हेडिंग मूविंग डेटा। मूविंग डेटा मीन्स टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस इट समवेयर एल्स इन द सेम और डिफरेंट वर्कशीट। अगर हम किसी डेटा को मूव करना चाहते हैं यानी उसकी ओरिजिनल लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं, ये उस करंट वर्कशीट पे भी हो सकता है या किसी दूसरी वर्कशीट के लिए भी हो सकता है। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। पहले उस सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे और कट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट फर्स्ट एंट्री ऑफ द सिलेक्टेड डेटा टू बी प्लेस्ड। इसके बाद हम उस जगह पे क्लिक करेंगे माउस से जहाँ पे हम अपने कट डेटा की फर्स्ट एंट्री को प्लेस करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। इसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड डेटा विल मूव टू द न्यू लोकेशन और इस तरीके से हमारा जो सेलेक्टेड डेटा है उसकी जो रेंज है उसके जितने भी कंटेंट हैं वो न्यू लोकेशन पे जो है पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग undo and redo commands. The undo and redo commands perform the same function here also they did in Microsoft Word और PowerPoint. undo और redo कमांड का यूज हम जस्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने Microsoft Word या PowerPoint में यूज किया था। एक बार देख लेते हैं कि undo की मीनिंग क्या होती है। The undo command helps us to cancel और undo the last action we have performed in the worksheet. हमने वर्कशीट में जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया हो या करंट किसी एक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए undo कमांड का यूज करेंगे। The undo command is used by clicking on the undo button on the quick access toolbar or by pressing Ctrl+Z key from the keyboard. अगर हम undo कमांड को परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में undo बटन पे क्लिक करेंगे या हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z का यूज कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द undo बटन मल्टीपल टाइम्स टू undo ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी कि अगर हमें सीरीज ऑफ स्टेप में इसको परफॉर्म करना है ताकि लास्ट जो भी हमारे एक्शन परफॉर्म हुए हैं वो कैंसिल हो जाएं, तो उसके लिए हम अब क्विक एक्सेस टूल बार से undo एक्शन को यूज कर सकते हैं। द redo कमांड हेल्प अस टू रिवर्स द एक्शन कैंसल्ड यूजिंग द undo कमांड। undo कमांड के थ्रू हमने जो भी एक्शन को कैंसिल किया है उसको रिवर्स करना हो तब हम redo कमांड का यूज करते हैं। द redo कमांड बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार विल बिकम एक्टिव ओनली व्हेन वी हैव यूज द undo कमांड एटलीस्ट वंस। हमारा redo कमांड तभी एक्टिव होगा जब हमने एक बार undo कमांड को यूज किया हो और इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो है undo का आइकन है और ये जो है हमारा redo एक्शन परफॉर्म करने के लिए आइकन दिया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग यूजिंग ऑटो सम फीचर। द ऑटो सम फीचर प्रोवाइड एन ईजी एंड क्विक वे टू कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल्स। अगर कई सारे सेल्स में हमें ऑटो सम का यूज करके कैलकुलेट करना है, समेशन करना है सेल्स की वैल्यू का, तो इसके लिए हम ऑटो सम फीचर का यूज करते हैं और इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ द रेंज ऑफ सेल्स। हमारी जो भी रेंज है सेल्स की उसकी जो लास्ट एंट्री है उससे एक एम्प्टी सेल पे हमें क्लिक करना है जहाँ पे हम रिजल्ट शो करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब पे जाएंगे। क्लिक ऑन ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स अबव इट विल अपीयर इन द एक्टिव सेल। हमारे एक्टिव सेल पे जो हमारा समेशन का फॉर्मूला होता है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे उसका समेशन हमारे उस सेल पे यानी उस एम्प्टी सेल पे शो कर देगा। नेक्स्ट हेडिंग
using the autofill feature. Autofill is a special feature in Microsoft Excel that allow us to enter a predefined series of data such as sequence of number, names, date and so on in a worksheet. अगर हम अपने एक्सेल सीट पे नंबर्स को, नेम्स को, डेट्स को प्रीडिफाइंड सीरीज में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऑटो फिल फीचर का यूज करेंगे। फिलिंग ए नंबर सीक्वेंस इन ए सेल रेंज। अगर सेल रेंज में हम नंबर्स को फिल करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। वाइल यूजिंग ऑटोफिल टू जनरेट ए नंबर सीरीज, we must enter the first two numbers value in the two adjacent cell. Microsoft Excel uses the first number as the starting point for the series and uses the difference between the first and second value to determine the increment value for generating subsequent numbers of the series. यानी कि अगर हम ऑटोमेटिक सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट एंट्री जो करनी होगी फर्स्ट सेल में, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और जो हम सेकेंड वैल्यू फिल करेंगे वो उसमें से डिफरेंस कैलकुलेट करके इंक्रीमेंट करेगा। और इस तरीके से जब हम दोनों की वैल्यू को सेट कर लेंगे तो हमें अपने माउस से उन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे ही हम उसको प्लस सिंबल को नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, वो सीरीज जनरेट हो जाएगी और उसी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट के साथ वो वैल्यू जनरेट हो जाएगी। एक बार इसके स्टेप देख लेते हैं। इंटर द फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ द सीरीज मैनुअली इनटू द एडजेसेंट सेल एज शोन। सबसे पहले एडजेसेंट सेल्स में फर्स्ट टू नंबर्स की एंट्री कर देनी है। सेलेक्ट बोथ सेल, दोनों ही सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल टू इनक्लोज द सेल्स यू वांट टू फिल विद द नंबर सीरीज। और इसके बाद ऑटोफिल हैंडल से हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक कि हम सीरीज जनरेट कराना चाहते हैं। रिलीज द माउस बटन, इसके बाद माउस बटन को रिलीज करेंगे। द इनक्लोज सेल विल गेट फिल्ड विद द डिजायर्ड नंबर सीरीज। और जो हमारा इनक्लोज सेल्स है वो ऑटोमेटिक जो हमारी डिजायर्ड सीरीज है वो जनरेट कर देगा। जैसे कि यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं कि हमने दो वैल्यू पुट की है 1 और 2, और जब हमने फाइल हैंडल के थ्रू हमने यहाँ पे एक प्लस सिंबल बनेगा कॉर्नर में, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी सीरीज जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगी। When a mouse pointer is placed over the autofill handle, it changes a shape to the crosshair. ये इस तरह का कुछ शेप बन के आएगा, क्रॉस हेयर शेप। इससे के थ्रू हम जब माउस को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू फिल होती है। इफ़ यू इंटर जस्ट वन नंबर इंस्टेड ऑफ 2 and drag the autofill handle, Excel will copy the data in the first cell to all the cells over which the autofill handle is dragged. अगर हमने सिर्फ एक वैल्यू पुट की है, फर्स्ट एंट्री की है फर्स्ट सेल की, और हम अगर ऑटोफिल हैंडल के थ्रू ड्रैग करते हैं पोजीशन तक, तो वो ऑटोमेटिक उसी नंबर को बार बार जनरेट करेगा। अगर हमें इवन या ऑड की सीरीज जनरेट करनी है तो फर्स्ट सेल पे 1 और सेकंड पे 3, और इसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑड नंबर की सीरीज जनरेट कर देगा। सेम ऐसे अगर हम 2, 4, 6 इस तरह से सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4 और उसके बाद ड्रैग करेंगे। इस तरीके से हम अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है, अपनी नीड के रिकॉर्डिंग जो है, अलग अलग सीरीज को जो है ऑटोमेटिक जनरेट करा सकते हैं। इसी फीचर को हम एक्सेल का कहते हैं ऑटोफिल फीचर। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।